नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसे कहते हैं BNSS। इसके सेक्शन 482 पर बात करेंगे। सेक्शन 482 BNSS क्या है दोस्तों? ये वही सेक्शन है जो बात करता था CRPC 1973 का सेक्शन 438, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन इस सेक्शन में करते थे। तो जो CRPC 1973 थी उसमें 438 में हम आवेदन करते थे, जिसे एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं, उसके लिए आवेदन करते थे। जो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में करते थे, वो अब व्यवस्था दे दी गई है। जो नया कानून है BNSS का, इसका सेक्शन 482 है, इसके अंतर्गत अब हम आवेदन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं बोलूँ इस पूरी वीडियो में BNSS, तो उसका मतलब आप समझिएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो इसका सेक्शन 482 क्या कहता है? 482 का मतलब CRPC मत समझिएगा, BNSS समझिएगा। अगर 482 CRPC समझने लगेंगे तो वो हो जाएगा इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बात करता था। लेकिन अब तो ये बदल गया, रिप्लेस हो गया है। नया कानून में हम बात कर रहे हैं तो हमेशा BNSS को समझिएगा। तो हम बात कर रहे थे 482 की। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसे किसी अजमानती अपराध के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह व्यक्ति कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में आवेदन कर सकता है 482 BNSS के अंतर्गत। और वो कोर्ट ठीक समझेगी कि क्या इस व्यक्ति को बेल दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, तो ऐसे निर्देश को देगी, अन्यथा नहीं देगी। दोनों भी स्थिति में अगर उसकी एंटीसिपेटरी बेल जो सेक्शन 482 के अंतर्गत आवेदन किया गया है, उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है और उसे अलाउ भी किया जा सकता है। अगर अलाउ किया जाएगा तब भी कारण लिखा जाएगा, और इसे रिजेक्ट किया जाएगा तो क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है उसका भी उल्लेख उस आदेश में किया जाएगा। अगर कोर्ट बेल को देती है, ग्रांट होती है, तथ्यों को देखा जाएगा, सारी परिस्थितियों को देखा जाएगा, व्यक्ति क्या उपस्थित हो पाएगा न्यायालय में, उसे इंश्योर किया जाएगा कि क्या वो उपस्थित हो पाएगा। इन सारी बातों को देखकर उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाएगा कि पिछला उसका आपराधिक इतिहास क्या रहा है, किस तरह का अपराध उसने किया है, तमाम सारी बातों को देखा जाएगा। और इस बात की उससे अंडरटेकिंग भी ली जाएगी कि वह व्यक्ति भारत छोड़कर नहीं जाएगा, वह व्यक्ति विवेचना में, विचारणा में सहयोग करेगा। जब भी उसे पुलिस पूछताछ के लिए थाने बुलाएगी तो वो आएगा। किसी भी गवाह को, विटनेसेस को जो उस मुकदमे से संबंधित हैं, उनको वो कभी प्रलोभित नहीं करेगा, भय नहीं उसके अंदर पैदा करेगा, किसी सबूत के साथ वो छेड़छाड़ नहीं करेगा। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति उपस्थित कितना रहेगा, भाग तो नहीं जाएगा। इन सारी बातों को देखकर कोर्ट ऐसी बिल को ग्रांट करती है। दोस्तों, BNSS का सेक्शन 482 के जो उपधारा 4 है, ये कहती है कि अगर कोई अपराध BNS अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 65 और धारा 70 के सब क्लास 2 के अंतर्गत कारित किया गया है, अर्थात वो रेप और गैंग रेप का कोई मामला है, तो ऐसे मामलों में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता। वहां एंटीसिपेटरी बेल अलाउ नहीं की जा सकती। एप्लीकेशन 482 BNSS की नहीं लगाई जा सकती। इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल एक्ट्स हैं, उसमें भी सेक्शन 482 BNSS का आवेदन नहीं किया जा सकता। इस सेक्शन में आवेदन नहीं किया जा सकता, अर्थात एंटीसिपेटरी बेल इसमें नहीं दी जा सकती। जैसे पॉक्सो एक्ट है, SC/ST है, गैंगस्टर है, NDPS है, तमाम ऐसे स्पेशल एक्ट्स हैं जिसमें आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन नहीं कर सकते। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। यदि आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।